जय हिंद दोस्तों। सच्चे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, रिजल्ट हमारा 14, 15 या 16 अगस्त तक आराम से जारी हो जाएगा। 14 तारीख को भी जारी हो सकता है, या 15 तारीख को, या 16 तारीख को जारी हो जाएगा, और आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर आसानी से देख पाएंगे। तो एक बार हम लोग फिर से जो है, मैंने वैसे अपने चैनल पर कट ऑफ बताई हुई है, लेकिन हम लोग रिजल्ट आने से पहले एक बार फिर से जो है कट ऑफ पे विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं, और बिल्कुल अच्छे एनालिसिस से। मतलब अब हमारे पास डाटा अच्छा खासा है, तो हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ आप लोगों को बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कट ऑफ रीजन वाइज बताऊंगा कि जैसा कि हम लोग सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे, तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की 110 नंबर, मैंने आपको बताया था 110 नंबर नॉर्मलाइज होके। ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, ये रॉ मार्क्स नहीं है। और इसमें आप लोग 110 से 112 कर सकते हैं इसको, बस 112 से ज़्यादा नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ तक 110 या समथिंग में रहने की पॉसिबिलिटी पूरी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि दोस्तों हमारी जो एमटीएस की कट ऑफ रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। तो आप इन दोनों कट ऑफ को 110 नंबर, मोटा मोटा 110 नंबर आसानी से मान सकते हैं। हो सकता है ये 109 या 111 हो, या जैसे यहाँ पे अगर 112 जाए तो हो सकता है 111 हो, या यहाँ पर अगर 111 जाए तो यहाँ पे 109 हो, तो आप 110 मान सकते हैं मोटा मोटा। ठीक है। और वहीं एससी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे लगभग 105 नंबर के समथिंग में रहेगी, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे 100 नंबर के आसपास रहेगी हमारी। ये कट ऑफ हमारी कहाँ पे रह सकती है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। उसके बाद जो दूसरी कट ऑफ हमारी रहती है, जो ज़्यादा जाती है इससे, वो हमारी रहते हैं साउथ के स्टेट, साउदर्न स्टेट्स में। साउदर्न स्टेट की जो हमारी कट ऑफ है वो यूआर की जो हमारी कट ऑफ है वो यहाँ पे रह सकती है हमारी 115 या 116 नंबर। और आप इसको 116 नंबर मान लीजिए आराम से, 116 नंबर के समथिंग में। वहीं हमारी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो हमारी 115 और यहाँ पे 114 नंबर के लगभग रहेंगी। बहुत कम गैप देखने को हमको मिलता है यहाँ पे। वहीं एससी की कट ऑफ 112 नंबर, और एसटी की कट ऑफ यहाँ पे 108 नंबर रहेगी। ये हमारे साउदर्न स्टेट हैं, जैसे कर्नाटका, केरला वगैरह वगैरह। अब हम लोग कुछ दूसरे स्टेट पे बात कर लेते हैं जो थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगा गुजरात, दूसरा हमारा है महाराष्ट्र, तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और हमारा सिक्किम। ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र में मुंबई के कारण, क्योंकि मुंबई से हमारा बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता से हमारा काफी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ की कट ऑफ जो होती है वो साउदर्न स्टेट के बराबर चली जाती है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमारी कट ऑफ लगभग 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 साउदर्न स्टेट से लगभग चली जाती है, बस 1-2 नंबर ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ है वो यूआर की जो कट ऑफ है हमारी, वो जो हमने पिछली कट ऑफ पे बात किया था आप लोगों से, जो हमारी कट ऑफ थी 116 नंबर यूआर की, तो यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही रहेगी, 117 से 118 नंबर नॉर्मलाइज होके। और ओबीसी की कट ऑफ 116 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 115 नंबर। एससी की कट ऑफ हमारी 112 नंबर, और एसटी की कट ऑफ 109 नंबर। आप लोग फिर से देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कट ऑफ वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की और गुजरात की इसलिए कम बताई है क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे है, जहाँ पे हमारा काफी रेवेन्यू जनरेट होता है, और वेस्ट बंगाल कोलकाता से काफी रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी होती है, तो इसीलिए यहाँ की कट ऑफ लगभग लगभग साउदर्न स्टेट के बराबर भी चली जाती है,
या आप लोग अपना मार्जिन 1-2 नंबर का ज्यादा ही लेके चलिएगा कि 1-2 नंबर ज्यादा ही चली जाती है साउदर्न स्टेट के, वो लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी 116 है साउदर्न स्टेट में, तो यहाँ 117-18 के लगभग रहती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं। नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ इंडियन स्टेट, यहाँ पे हमारी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन मैं दोस्तों इसमें दिल्ली को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज्यादा हमारी वैकेंसी कहाँ पे होती है, दिल्ली में होती है। तो दिल्ली को हम लोग इसमें शामिल ना करके दिल्ली, बिहार और झारखंड की कट ऑफ अभी अलग सेपरेट आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट में आपका और हरियाणा को भी हम छोड़ देंगे इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तराखंड, चंडीगढ़ और आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सबकी कटाव लगभग लगभग में जो हमारी जाती है वो हमारी यूआर कैटेगरी की रह सकती है 120 प्लस। 120 प्लस का मतलब दोस्तों ये है हमारा 121 हो सकती है, 122 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और वहीं ओबीसी की कटाव, ये आप लोग अगर कटाव बिल्कुल एक्यूरेट देखना चाहते हैं तो ये लगभग 122 नंबर, ये 121 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 120 नंबर के समथिंग में, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हमारी 116 नंबर, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे जो रहेगी वो 112 नंबर के समथिंग में रहेगी। ये हमारी कहाँ की कट ऑफ है, नॉर्थ इंडियन स्टेट की, जहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है एमटीएस में, जैसे यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ में आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हम लोग दिल्ली की अलग से बात करते हैं जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, कट ऑफ हमारी कम जाती है यूपी, उत्तराखंड के। आप लोग पिछली बार भी देख लीजिएगा यूपी और उत्तराखंड से कम कट ऑफ गई थी कहाँ, दिल्ली की। आपका अगर कोई मित्र जिसका हुआ हो तो आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 नंबर का डिफरेंस था यूपी और दिल्ली की कट ऑफ में। तो यहाँ पे जो हमारी यूआर की कट ऑफ रह सकती है वो 120 नंबर, वहां पे 122 थी और यहाँ पे 120 थी, लगभग 2 नंबर का अंतर आप लोग आराम से यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा होती है। और वहीं ओबीसी में 119 नंबर और ईडब्ल्यूएस में 118 नंबर, वहीं एससी में 116 और एसटी कैटेगरी में 112 नंबर। जो हमारी दिल्ली में कट ऑफ यहाँ पे इसलिए कम है यूपी से क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है कहाँ कहाँ पे, बिहार, झारखंड और हरियाणा, यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। और एक बार तो हरियाणा की कट ऑफ 100 में नॉर्मलाइज होकर 100.7 चली गई थी। हरियाणा, बिहार और झारखंड की कट ऑफ 97 98 के समथिंग में चली जाती है। चूंकि कारण क्या है, यहाँ पे कंपटीशन का ज्यादा होना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सबसे कम वैकेंसी होना, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी सबसे कम होती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली की वैकेंसी, दिल्ली की कट ऑफ कम जाती है, बिहार की कट ऑफ ज्यादा जाती है, वैकेंसी बहुत कम होती है। झारखंड में तो 8-10 वैकेंसी होती है कभी कभी, ऐसे ही हरियाणा में भी आपकी कभी कभी 15-20 वैकेंसी होती हैं, 8-10 वैकेंसी बिहार में होती हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ रहेगी यूआर की वो 123 प्लस नंबर रहेगी, 123 से कम नहीं रहेगी किसी भी कीमत पे। तो आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं 123 से 125 नंबर तक, और ये आपका जो स्कोर रहेगा ये नॉर्मलाइज होकर रहेगा। वहीं पे ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ है वो 121 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 120 नंबर। मतलब यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ 120 से कम पे आपको नहीं दिखने वाली है। और वहीं एससी की कैटेगरी में भी बहुत ही कम अंतर रहेगा यहाँ पे 118 नंबर, क्योंकि यहाँ पे फाइट बहुत ही तगड़ी रहती है। और एसटी कैटेगरी में 115 नंबर जो हमारी कट ऑफ है। तो यहाँ पे हमने सब स्टेट्स का आप लोगों से पूरा एनालाइज कर लिया है। अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे बात कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डाटा ठीक ठाक है। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे भी बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा
वो हमारी 15 मई की शिफ्ट थी, वो काफ़ी कठिन थी, और जून की भी शिफ्ट काफ़ी कठिन थी। 9 मई की एक शिफ्ट काफ़ी कठिन थी, और जो हमारी सरल शिफ्टें हैं वो 16 मई की शिफ्ट है, 18 मई की शिफ्ट है, 8 मई की शिफ्ट है, और एक 17 मई की शिफ्ट है। तो ये हमारी टॉप 4 सरल शिफ्टें हैं। और वहीं 15 मई की शिफ्ट, और आपकी 9 मई की शिफ्ट, और एक 2 मई की भी शिफ्ट है, और जून की कुछ शिफ्टें हैं 4-5, वो हमारी टफ शिफ्टों में हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शिफ्ट एवरेज जो रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू पे बताया जा रहा है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एमटीएस में पेपर दिया है 25 लाख लोगों ने लगभग, और उसके पास डाटा 1 लाख लोगों का ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइज बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और जब हमारा गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है। जो सीजीएल से एचएसएल में क्या रहता है, वहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर का होता है, और वहाँ पे क्या होता है, माइनस मार्किंग 1/4 की होती है, तो 0.5 ही कटता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में तो बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से ज़्यादा ही होगा, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी एबनॉर्मल तरीके से होगा। लेकिन जो हमारा मैक्स टू मैक्स नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, वो हमारा 25 से 28 नंबर तक हो सकता है, और 30 नंबर तक भी ये जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 30 नंबर तक जा सकता है, जो हमारी 15 मई की शिफ्ट है। और जो हमारी 2 मई और 9 मई वाली शिफ्टें हैं, तो वहाँ पे 30 नंबर तक ये नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। लेकिन 35-36 नंबर या 38 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू, तो वो बिल्कुल गलत है। 30 नंबर के ऊपर 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 30 नंबर के नीचे नीचे ही आपका नॉर्मलाइजेशन चलेगा। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल सोच लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा लगभग 30 नंबर का हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, तो अगर आपकी 15 मई में आपके 95 नंबर हैं, और अगर आपको 25 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 120 नंबर आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। और मैं जिन लोगों का पेपर 15 मई को था, जिनके नंबर 95 98 के लगभग आ रहे हैं, तो वो उनका बहुत ही गुड स्कोर है, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों को 25 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन मिलने ही वाला है, ठीक है। और बाकी जिनके पेपर हमारे 16 मई, ध्यान से देख लीजिए, 16 मई की शायद दूसरी या तीसरी शिफ्ट है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, जो काफ़ी आसान थी, और एक 8 मई की शिफ्ट थी, और एक 18 मई की शिफ्ट थी शायद थर्ड, और एक शायद 17 मई की भी शिफ्ट थी, जो कि इजी थी, ठीक है। तो इन चारों शिफ्टों में मैं ये नहीं कहूँगा कि 16 मई की शिफ्ट बहुत इजी है, या 8 मई की, 18 मई की, 17 मई की, लेकिन ये इजी शिफ्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग लगभग रॉ मार्क्स 105 के लगभग ही लाने पड़ेंगे किसी भी स्टेट में जो है नंबर लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके 95 नंबर या 90 नंबर भी हैं 15 मई को, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसके बीच में लगभग 15 नंबर का अंतर है, तभी आप लोग नॉर्मलाइजेशन में बराबर हो पाएंगे। अब इन शिफ्टों में हो सकता है किसी शिफ्ट में मान लीजिए 16 मई में 1 या 2 नंबर ही बढ़े, या 18 मई में 1 या 2 नंबर बढ़े, या 8 मई या 17 मई में 1-2 नंबर बढ़े। अब मान लीजिए हम देखते हैं कि अगर 8 मई का पेपर सबसे ईजी है मान लीजिए, तो हो सकता है 16 मई में आपके 5 ही 6 नंबर बढ़े, 18 मई में आपके 6-7 नंबर ही बढ़े। तो ये चीज़ है, तो आप लोग यहाँ पे 105 नंबर मान के चलिए रॉ मार्क्स, तब आप किसी भी स्टेट में जॉब लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इन शिफ्टों में आपके अगर 90 नंबर भी हैं, तो अगर आप लोगों को 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तब भी आप लोगों के, अगर 90 में हम 25 जोड़ते हैं, तब भी आपके 115 नंबर हो जाएंगे। तब भी आप किसी ना किसी स्टेट में नंबर जॉब पाने के लिए बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में लीजिए जिनका भी पेपर इन शिफ्ट में है। और बाकी जिन लोगों का इनके अलावा शिफ्ट में है, जो लगभग इजी टू मॉडरेट है, तो वहाँ पे आप लोग 8 से 10 नंबर या 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन आप लोग मान सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप लोगों के नंबर 103 या 100 प्लस ही होने चाहिए, तब आप किसी भी स्टेट में नंबर ला सकते हैं। जो इजी टू मॉडरेट बीच की शिफ्टें हैं, और जो आसान शिफ्टें हैं वहाँ पे 105 नंबर। और जो हमारा रिजल्ट है वो या तो 14, 15 या 16 अगस्त में जारी हो जाएगा। तब आप लोग अपना जो है नॉर्मलाइज स्कोर देख पाएंगे, आपका विस्तृत स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप लोग आराम से जो है कट ऑफ भी आ जाएंगी, तो आप लोग कट ऑफ मेरी इस कट ऑफ से मिला सकते हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो लगभग रिजल्ट आने के लगभग पास ही पड़ने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तुरंत आके देख सकते हैं। और आप लोग नॉर्मलाइजेशन भी एक बार देख लीजिएगा कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन 30 नंबर के ऊपर नहीं होगा। जो रैंक मिलता रैंक आई 38-38 नंबर तक कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है। तो आप लोग आराम से कट ऑफ को मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो,
तो मेरे चैनल सृष्टि क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।